हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल एथर एनर्जी। सो पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं एज ऑलवेज। सो इस सिंपल बिजनेस मॉडल है। दिस कंपनी इज इनटू द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, टू व्हीलर बनाती है। और टू व्हीलर में भी अभी तक जो इनका मेजर सेगमेंट है, दैट सेगमेंट इज अराउंड द प्रीमियम सेगमेंट। सो बेसिकली ईवी मार्केट को या ईवी टू व्हीलर मार्केट को बेसिकली 4 पीसेस में स्लाइस किया जाता है। एक एंट्री लेवल जो 1 लाख से कम का बाइक होता है या स्कूटर होता है। दूसरा होता है मास मार्केट जो 1 से 1.25 लाख होता है। तीसरा होता है प्रीमियम जो कि 1.25 लाख से 1.5 लाख होता है। और 1.5 लाख से ऊपर होता है सुपर प्रीमियम मार्केट। सो ये जो अभी ऑपरेट करता है वो ऑपरेट करता है इन द व्हाट यू कॉल प्रीमियम सेगमेंट। 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच के सेगमेंट में करता है। और इनका एक मेजर जो ब्लॉकबस्टर या स्टार प्रोडक्ट है वो है रिट्ज करके, RITZ, रिट्ज करके। सो उस पर दे आर प्लेइंग। Now they are coming with the other product which they want to cater into the mass market, because अगर आपको really grow करना है तो you have to have product from masses। मतलब वो प्रीमियम प्रोडक्ट इंडिया में एक लिमिट से ज़्यादा नहीं चलेगा, बिकॉज यू हैव द पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन वैसा ही है। सो दैट्स वेयर इट इज़। नाउ कमिंग टू द कंपनी का ओनरशिप एंड एवरीथिंग। ये कंपनी जो है अराउंड 30% इज ओन बाय हीरो मोटोकॉर्प। तो मतलब यू कैन थिंक द काइंड ऑफ सपोर्ट दे आर गेटिंग फ्रॉम द हीरो मोटोकॉर्प। सो वो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है अबाउट दिस कंपनी की 30% कंपनी जो है ओन बाय हीरो मोटोकॉर्प। ना कंपनी के ग्रोथ के बारे में आए इन टर्म्स ऑफ सिंपल रेवेन्यू एंड एवरीथिंग के बारे में। तो जो इनकी रेवेन्यू जो है वो Q4 में ग्रो हुई है 74% से, और फुल ईयर में ग्रोथ हुई है 63% से। कंपनी अभी भी एबिटा नेगेटिव है, बट वो जो एबिटा जो नेगेटिव है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मतलब अगर उस पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे लास्ट ईयर में टोटल उनको 580 करोड़ का लॉस था, वो रिव्यू होकर 408 करोड़ का हो गया था। मतलब देयर इज अ रिडक्शन टू द ट्यून ऑफ 20-25% इन द एबिटा लॉसेज। और दूसरा अगर Q4 की बात करें तो Q4 में मेजर रिडक्शन हुआ है, जहाँ पे पिछली बार इनका लॉस था 172 करोड़ का, जो अभी कुछ 70 करोड़ का हुआ है। तो दैट्स वेयर रिडक्शन। इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये Q4 में जो इन्होंने टोटल बाइक बेची है, टोटल स्कूटर बेचे हैं, वो 88,000 बेचे हैं। जो ये बोल रहे हैं कि लास्ट कपल ऑफ ईयर तक वो पूरे साल भर में बेचते थे। तो मतलब दे आर सेइंग कि रियली रैंप अप हो रहा है व्हेन इट कम्स टू द ओवरऑल स्कूटर सेल्स एंड एवरीथिंग का। इन्होंने जो कंट्री को 3 भागों में बांटा हुआ है। वन इज साउथ इंडिया वेयर द एक्चुअल ईवी का पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है और इनका खुद का मार्केट शेयर भी 20% के ऊपर है। दूसरा देन दे कम इनटू द मिडिल इंडिया वेयर इन दे कवर द मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, आपका गुजरात है, महाराष्ट्र, उसको ये कैप्चर करते हैं। और दैट्स वेयर दे फील लाइक कि मेजर ग्रोथ आने वाली है अभी, एंड वहाँ पे इनका मेजर इम्फेसिस आ रहा है इनफैक्ट। एंड देन रेस्ट ऑफ द इंडिया जहाँ पे ये काम कर रहे हैं। नाउ जस्ट टू गेट द ग्रोथ एंड एवरीथिंग, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पे काफ़ी काम किया लास्ट ईयर में। मतलब इनका डिस्ट्रीब्यूशन का काउंट जो है कुछ 350 से दे हैव इंक्रीज इट टू 700। तो मतलब कुछ डबल हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन डबल हो गया तो ऑब्वियसली सेल्स ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। तो मतलब दैट्स हाउ दिस लुक्स लाइक कि जो मैंने आपको सेल्स के नंबर बोले थे कि Q4 में सेल्स ग्रो हुई है 74 से और फुल ईयर में 63% से। तो प्राइमरली जो मुझे लगता है वो ग्रोथ इज जो है driven by distribution है। they are already into 500 towns of India and they are saying कि जो इनका tier 3 जो cities हैं वहाँ पे उनका market share ज़्यादा है बजाय tier 2 का, which is surprising because इतनी awareness and everything EV की पहुँच गई है tier 3 के अंदर। but point is they are already into the 500 cities, 700 इन्होंने distributor appoint कर लिए हैं। तो when you think about it critically it feels like यार 700 distributor already हो गए हैं 500 cities में, तो क्या incremental ग्रोथ मतलब डिस्ट्रीब्यूशन से आने वाली है या ओनली द इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन से आने वाली है? तो लेट्स थिंक अबाउट इट अगेन एज वेल। जहाँ तक प्रॉफिटेबिलिटी या ग्रोथ की बात करते हैं तो दिस इज क्लियर कि जैसे जैसे इनका एबिटा का मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होएगा, प्रॉफिटेबिलिटी ड्रामेटिकली बढ़ेगी। बिकॉज दे आर सेइंग इनकी 3/4 ऑफ द कॉस्ट जो एक्चुअली में किसी भी कंपनी की होती है जो है वो फिक्स कॉस्ट है। तो मतलब अगर आपने सेल्स बढ़ाई तो धीरे धीरे वो कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, बट धीरे धीरे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। सो दिस इज व्हाट दे आर एम्फसाइजिंग। नाउ फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव से दे आर सेइंग जो मेजर वन इज ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज जो मेजर उनका जो ड्राइवर है ग्रोथ का, उसकी 2 चीज़ें हैं। वन इज इनकी जो करंट कैपेसिटी है वो 35,000 पर मंथ प्लांट की कैपेसिटी है। तो मतलब अब ऑलरेडी अगर ये 88,000
व्हीकल भेज रहे हैं पर मंथ के अंदर, तो इवेंचुअली इनकी कैपेसिटी भी 90-95% पे चल रही है। तो दे हैव टू कम विद द न्यू प्लांट, तो वो न्यू प्लांट के लिए आ रहे हैं जो कि दे आर एस्टैब्लिशिंग इन समवेयर औरंगाबाद के अंदर, छत्रपति संभाजी पार्क के अंदर। तो वहाँ पे इनकी फेज़ 1 के अंदर कैपेसिटी 42,000 एडिशनल व्हीकल की आ जाएगी। तो अगर 42,000 एडिशनल व्हीकल की कैपेसिटी आ जाएगी तो वो डबल हो जाएगी, बट वो कैपेसिटी चालू होएगी समवेयर, ऑपरेशनलाइज होगी नेक्स्ट ईयर Q4 में। मतलब नेक्स्ट ईयर Q4 बोले तो FY27 Q4 के अंदर, विच इज़ लाइक जनवरी टू मार्च। तो 9 महीने के अंदर इनकी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट रहने वाली है। तो मतलब जो अभी 70% की ग्रोथ दिख रही थी, हो सकता है वो मॉडेस्ट, क्योंकि पिछले साल का ऑब्वियसली बेस लेवल थोड़ा कम होगा Q4 के मुकाबले, तो ग्रोथ जो है वो कुछ मतलब नॉट 70% बट 30-40% है, एंड देन कैपेसिटी कंस्ट्रेंट खत्म हो जाता है, तो हो सकता है Q4 से दे विल पिकअप। सो दैट वी नीड टू कीप इन माइंड, बट येस फ्यूचर के लिए दे विल हैव द सफिशिएंट कैपेसिटी। सो दैट्स वन। सेकेंड इज इनका एक नया प्लेटफॉर्म, EL प्लेटफॉर्म बोलते हैं, वो आने वाला है, जिसके अंदर दे विल कम आउट टू द मास मार्केट वाला बाइक। सो मास मार्केट का बाइक आ जाएगा इनका, विच इज़ देयर सेइंग करंटली दे आर लैगिंग, बिकॉज अगर हम बात करें फॉर दैट मैटर TVS की या फिर दूसरी कंपनीज की, तो दे हैव दैट सेगमेंट का मार्केट। सो उस परस्पेक्टिव से दे सेड दैट वंस दैट बाइक विल कम, ओबियसली दे विल हैव अ लीवरेज एंड दे विल ग्रो इवन फास्टर। तो वो सेकेंड इनका ग्रोथ लीवर है। इसके अलावा व्हीकल रेवेन्यू के अलावा they say there are 4 more revenue lever। one is obviously इनका एक प्लेटफॉर्म है, ये क्या बोलते हैं, एथर प्रो पैक, जिसके अंदर मतलब दे सेंड सेल की, मतलब एक तरह का सॉफ्टवेयर बेचते हैं व्हीकल के साथ, जिसके अंदर व्हीकल टेल्स यू कि आपको गूगल मैप का एड्रेस देगा और इन्फोटेनमेंट करेंगे। तो उसका जो अटैच रेट है, वो अटैच रेट जो है वो 93% है। मतलब शुरू में अगर कहीं नया डिस्ट्रीब्यूटर चालू होता है या नई लोकेशन पे स्टोर खोलते हैं, तो वो जनरली करीबन 50-60% होता है, बट ओवरऑल 93% है, और ग्रेजुअली एंड दैट इज एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, बिकॉज एनी विच एवरीबडी नोज की सॉफ्टवेयर में एक बार डेवलपमेंट की कॉस्ट आती है, उसके बाद में इट्स लाइक मोर ऑफ अ यू आर जस्ट सेलिंग इट एंड देयर इज नो एडिशनल कॉस्ट। सो वो उनका सेकेंड रेवेन्यू लीवर है। थर्ड दे सेड एक्सेसरीज का सेल भी 100 करोड़ तक पहुंच गया, और वो 30-40% से ग्रो कर रहा है। सो दैट्स वेयर अगेन मेजर ग्रोथ दे फील लाइक। ओबियसली सर्विसिंग का ग्रोथ आएगा। अच्छा, सर्विस स्टेशन पे, बिकॉज ओला के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि उनके सर्विस स्टेशन नहीं थे और वो सर्विसिंग नहीं कर पाते थे, एंड इसी वजह से उनकी सेल्स पे पूरा इम्पैक्ट आया और पूरा हल्ला है। तो देयर सर्विस स्टेशन हैज ऑल्सो बिकम डबल, बिकॉज किसी भी व्हीकल के सेल के लिए दैट बिकम अ बिगर पीस। तो वहाँ पे उनके जो सर्विस सेंटर है वो डबल हो गए हैं। Now coming next to the charging station also they are putting more charging stations and those things, so उसकी revenue also double हो गई। तो मतलब ये जो 4 additional what you call ancillary revenue growth के levers हैं, those are also firing full engine, तो वहाँ से भी उनको growth आने वाली है। As far as distribution की बात करें, because किसी भी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर तो अपॉइंट कर लेती है, बट अगर डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिटेबल नहीं है तो ओबियसली धीरे धीरे वो छोड़ के चले जाता है, यू हैव चर्न इन दोज डिस्ट्रीब्यूटर। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ऑल्सो दे आर सेइंग कि एग्जिस्टिंग जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनमें से मतलब जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं उन्हीं में से एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर है 75%, मतलब केवल 25% न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है। अब उसके दो फायदे हैं, तो ऑब्वियसली द अर्लियर उनके जो स्टोर्स होंगे वो प्रॉफिटेबल हैं तभी आ रहे हैं, और दूसरा रीज़न ये है कि अगर वो से एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं तो कंपनी को भी ट्रेनिंग परस्पेक्टिव से, सेल्स परस्पेक्टिव से कम ट्रेन करना पड़ता है, तो दैट्स ऑल्सो हेल्पफुल। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द थिंग गुड अबाउट द कंपनी। नाउ हेडविंड्स के बारे में बात करें तो ओवरऑल व्हीकल इंडस्ट्रीज के लिए ये है कि मतलब जो अपने रेयर अर्थ मैग्नेट के प्राइस बढ़ गए, या जो आपकी मेमोरी चिप्स के प्राइस जो ड्यू टू AI मिशन की वजह से बढ़े हुए हैं, या कमोडिटी इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, लिथियम आयन बैटरी के प्राइस बढ़ गए, बट ओवरऑल कंपनी एक्चुअली हैंडल देम वेरी वेल इन Q4 में, और उन्होंने कुछ प्राइस हाइक भी लिया, मतलब उन्होंने कुछ Q4 में 1500 रुपये पर व्हीकल का प्राइस हाइक लिया था, और Q1 में ऑलरेडी 2500 रुपये पर व्हीकल का हाइक ले लिया, तो मतलब 4000 रुपये पर व्हीकल का हाइक लेके वो पास ऑन कर पाए, तो दैट्स ऑल्सो बिग थिंग। इसके अलावा अगर बात करें तो एक्चुअल में टेलविंड के पर्सपेक्टिव से अभी रिसेंटली दिल्ली गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है जिसके अंदर दे आर सेइंग कि FY28 से या कैलेंडर ईयर 28 से ऑल द टू व्हीलर इन द दिल्ली विल बी सोल्ड एज EV, सो वो ऑब्वियसली हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ द फर्दर सेल्स एंड एवरीथिंग। सो एंड दे आर सेइंग ओवरऑल इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट, ओवरऑल जो पब्लिक का सेंटिमेंट है दैट इट सेल्फ इज ऑल्सो वेरी पॉजिटिव व्हेन इट कम्स टू द EV, सो दैट्स समथिंग एक्चुअली
एक्चुअली हेल्प्स देम। ओवरऑल अगर उस परस्पेक्टिव से बात करें तो मतलब दे आर सेइंग दे आर एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, सो ग्रोथ आने वाली है, सो दैट हेल्प्स देम। In terms of PAG or P ratio, considering EBITDA itself is negative and they will take at least couple of quarter to get positive, so वो वैल्यूशन नहीं कर सकते हैं। मतलब कंपनी, इफ़ आई मे से दैट फेयरली, मतलब इट्स डिसेंटली वैल्यूड, मतलब ऐसा नहीं है कोई वैल्यू बाय एंड एवरीथिंग। एंड मतलब एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट, अगर मैं TVS की बात करूँ, हीरो मोटोकॉर्प का बात करूँ, बजाज की हूँ, तो उनकी इक्विवेलेंट वैल्यू पे ट्रेड कर रही होगी। तो ओनली एंड ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूशन प्लेज, आई थिंक दैट विल also get over in next 6 months or 1 year. So distribution play will go out. Now only the organic EV industry की जो growth होगी, that is going to help them. So the good company to sort of observe, track and everything, but ऐसा कुछ exceptional I don't think there will be any return and everything. No buy and sell recommendation. Thank you.